जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2026 का जो लास्ट डेट है वो 1/7/2026 तक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराए हैं वो करा लें। तो बताते हैं स्टेप कैसे देखेंगे। चलते हैं गूगल बाबा की ओर। ठीक है, सबसे पहले हम गूगल क्रोमे में सरकारी रिजल्ट भारत खोलेंगे। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं आईटीआई काउंसलिंग लिखा हुआ है। आईटीआई काउंसलिंग यहाँ से भी खोज के कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट अगर आप लिखिएगा बीसीईसी उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से काउंसलिंग यहाँ से भी खोलिएगा तो वही दिखाएगा। अभी लगता है सर्वर का कुछ इशू है, लेकिन मैं आपको बता दूं पहले से ये जो खोल के हम रखे हैं रिजल्ट भारत पर आईटीआई काउंसलिंग 2026, इसमें देख लेते हैं कि डेट क्या है। ये जो आपको बताया गया है ये अप्लाई का जो डेट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब नोटिस में आप देखिएगा ये नोटिस है लास्ट में, तो नोटिस को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी शेड्यूल में आपको कराना है। अगर आप इस शेड्यूल में नहीं कराते हैं तो आपका डेट है वो ख़त्म हो जाएगा और आप गड़बड़ा दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए आपके पास यूजर आईडी या पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एडमिट कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। और आप जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय जो आपको कागज मिला था उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप लॉगिन करिएगा तो मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप लिस्ट चॉइस फिल कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप सबसे पहले गवर्नमेंट आईटीआई ही सेलेक्ट करें। उस और उसमें आप अपना प्राथमिकता जो आपके नज़दीक में जो आईटीआई कॉलेज है उसी को चुनें। ठीक है, चुनने के बाद 15-20 आप चुन लें। आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या कोपा या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, आपको जो अच्छा लगे आप अपने रैंक के अनुसार से लॉक कर दें। ठीक है, लॉक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो हम कॉलेज चुने हैं वो अच्छा नहीं है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उनको फिर से अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करिएगा और वो अनलॉक हो जाएगा। फिर आप अच्छी तरह से चॉइस कर लें और फिर उसको लॉक कर दें। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो एक निश्चित समय के अंतराल स्वतः ही आप लॉक हो जाता है। लॉक करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है उस प्रिंट आउट को आप रख लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो काम आएगा। जब आप काउंसलिंग करिएगा तो आपको वहाँ फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिल फॉर्म जब फॉर्म फिल करिएगा तो वहाँ पर आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, इस राउंड के अनुसार आपको वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ बता देते हैं कि आपका जो चॉइस फिलिंग का जो स्टार्टिंग डेट था 22/6/2026 से था और इसका जो लास्ट डेट है 1/7/2026 तक है। ठीक है, पहला जो सीट निकलेगा 8 तारीख 7वां महीना 2026 को निकलेगा। ठीक है, सीट रिजल्ट। और जो अलॉटमेंट जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे 8 तारीख 7वां महीना 2026 से लेकर 13/7/2026 तक। वही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 11 तारीख से 13 तारीख के बीच होगा और इसी डेट के दरमियान में आपको नाम लिखा लेना है। अगर आप नाम नहीं लिखाते हैं तो आपका जो सीट जो मिला वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वही अगर दूसरी राउंड के बारे में हम बात करते हैं, दूसरी राउंड हम देख लेते हैं। 18/7/2026 को अलाउट होगा। ठीक है, रिजल्ट। और ये जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको 18/7/2026 से लेकर 22/7/2026 तक आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात रही तो 27 ये जो है 21 तारीख 7वां में 2026 से लेकर 22/7/2026 तक दिया जाएगा। इसी दरमियान आपको एडमिशन करवा लेना है। ठीक है, अगर आप इस दरमियान आप नहीं करवाते हैं तो आपका जो है नाम रिक्त रह जाएगा और आपको लास्ट में ऑन द स्पॉट थर्ड राउंड में आपको कराना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चॉइस फिल कर लें और जिस डेट को सीट अलाउट होता है रिजल्ट उस डेट को आके आप अपना सीट चेक कर लें कि किस ट्रेड में आपको मिला है। तो आशा करता हूँ कि आप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर यहाँ से आप लॉगिन करके
अभी साइट थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन आप अगर देखते रहें, अभी 1-2 दिन टाइम बचा हुआ है और आप यहाँ से लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रही रैंक कार्ड की, तो यहाँ से रैंक कार्ड क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और ओपन रैंक। इस तरीके से आप कर लेंगे। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपके इंक्वायरी रह जाता है या दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप भी ग्रो करें और अपने लाइफ में कुछ करें। धन्यवाद।